नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके एमपीएस 4 के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आने का संभावना है। तो दोस्तों, आज का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है नव मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताइए। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? नव मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं। नव मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका हम लोग आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है मार्क्सवाद का प्रभाव कम हो जाने पर मार्क्सवादी विचारकों ने जो नए राजनीतिक सिद्धांत व धारणाएं विकसित की है उसे नव मार्क्सवाद कहा जाता है। क्या है दोस्तों? मार्क्सवाद का प्रभाव कम हो जाने पर मार्क्सवादी विचारकों ने जो नए राजनीतिक सिद्धांत व धारणाएं विकसित की है उसे नव मार्क्सवाद कहा जाता है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा आंसर्स को। मार्क्सवाद का प्रभाव कम हो जाने पर, किसके प्रभाव कम होने पे? मार्क्सवाद का प्रभाव कम हो जाने पर मार्क्सवादी विचारकों ने जो नए राजनीतिक सिद्धांत व धारणाएं विकसित की है उसे नव मार्क्सवाद कहा जाता है। एक बार और मैं आप लोगों को आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, नव मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं। मार्क्सवाद का प्रभाव कम हो जाने पर, किसका प्रभाव कम हो रहा है? मार्क्सवाद का प्रभाव कम हो जाने पर मार्क्सवादी विचारकों ने जो नए राजनीतिक सिद्धांत व धारणाएं विकसित की है उसे नव मार्क्सवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आश्रित राज्य के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। ओके, क्या है? आश्रित राज्य के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। जो राज्य या देश विश्व बैंक तथा विकासशील देशों के अनुदान, सहायता तथा कर्जे से कार्य चला रहे हैं उन्हें मार्क्सवादी धारणा के अनुसार आश्रित राज्य कहा जाता है। दोबारा से ध्यान दीजिए। जो राज्य या देश विश्व बैंक तथा विकासशील देशों के अनुदान, सहायता तथा कर्ज से कार्य चला रहे हैं उन्हें मार्क्सवादी धारणा के अनुसार आश्रित राज्य कहा जाता है। जो राज्य या देश विश्व बैंक तथा विकासशील देशों के अनुदान, सहायता तथा कर्ज से कार्य चला रहा है उन्हें मार्क्सवादी धारणा के अनुसार आश्रित राज्य कहा जाता है। ठीक है, और अधिकांश नवोदित राज्य विश्व बैंक और विकसित देशों के सहायता, अनुदान और कर्जे पर आधारित है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधिकांश नवोदित राज्य विश्व बैंक और विकसित देशों की सहायता, अनुदान और कर्जे पर आधारित है। अतएव अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के राज्य, एशिया के कुछ राज्य हैं वो आश्रित राज्य की श्रेणी में आते हैं और इन राज्यों पर विकसित देश और विश्व बैंक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ दोस्तों। क्वेश्चन से आश्रित राज्य के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। जो राज्य या देश विश्व बैंक तथा विकासशील देशों के अनुदान, सहायता तथा कर्ज से कार्य चला रहे हैं उन्हें मार्क्सवादी धारणा के अनुसार आश्रित राज्य कहा जाता है। और अधिकांश नवोदित राज्य विश्व बैंक और विकसित देशों की सहायता, अनुदान और कर्ज पर आधारित है। अतएव अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के राज्य तथा एशिया के कुछ राज्य आश्रित राज्यों की श्रेणी में आते हैं और इन राज्यों पर विकसित देश और विश्व बैंक का प्रभाव पड़ता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। दोस्तों, जो भी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।